Hello everyone, so let's talk about the next part of sequence and series and it is based on finding the general term of a sequence जहाँ पे हम observation से tn को नहीं find कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, क्या अप्रोच होगा वो समझते हैं। यहाँ दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एसएन और एसएन दिया है 1 3 7 13 21 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम देख के नहीं बता सकते कि इसका जनरल टर्म क्या है, राइट। और यहाँ पे कोई पैटर्न भी दिखता नहीं, ना ईपी है ना जीपी है, कोई और ही सीरीज चल रही है, यहाँ कोई और ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर्स के लिए टीएन का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। क्या अप्रोच होता है? अप्रोच ये होता है कि आप देखिए पहले तो कि इनका आपस में डिफरेंस कौन सी स्टेप में जाके कांस्टेंट आता है। तो पहली स्टेप अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, आई एम गेटिंग 2, यहाँ मुझे मिल रहा है 4, देन 6, देन 8 और देन 10। अभी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया, यानी स्टेप नंबर 1 में कांस्टेंट नहीं आया। स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें, स्टेप नंबर 2 में डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे 2 आया, इधर 2 आया और ये 2 आया। अगर ये सेकेंड स्टेप में जाके डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, जो आपकी सीरीज दी हुई है, यहाँ पे जो जनरल टर्म होगी वो एक सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। मतलब सेकेंड डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका जो टी एन होगा वो समथिंग इस फॉर्मेट का होगा कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इस फॉर्मेट का होगा। इसमें ए बी सी, इसमें से कुछ चीजें जीरो भी हो सकती है और सारी की सारी जीरो नहीं भी हो सकती है। सारी मतलब कुछ वैल्यू जीरो नहीं भी है, ऑल आर नॉन जीरोस, एंड एक आध वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, क्या अप्रोच होगा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर हम T1 की बात करें, T1 की वैल्यू हमारी 1 है। T2 की बात करें, T2 की वैल्यू हमारी 3 और टर्म नंबर 3 जो ये हमारी वैल्यू 7 है। T1 T2 T3 कैसे मिल सकते हैं? ये T1 T2 T3 मिल सकते हैं अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दूं। सो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टर्म नंबर 1, एंड टर्म नंबर 1 मेरा 1 था। फिर अगर बात करें, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आई विल गेट 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू टर्म नंबर 2 था मेरा 3, यानी आई गेट 3। और व्हेन आई पुट 3 तो मुझे मिल जाए 9a, मुझे मिलता है 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म वॉज 7, ये 7 था, राइट। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 में से, तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। फिर मैं सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ थर्ड में से, तो मुझे मिल जाता है 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई अगेन, अगर आप इनको फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b कट हो जाएगा, आपको मिलेगा -2a इज इक्वल टू -2 और a का वैल्यू मिल गया आपको 1। If your a is 1, so from the first equation, sorry, not from the first equation, from this equation, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू मिल जाएगा 2 - 3 यानी कि -1। और अगर a और b मालूम पड़ चुके हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, your a is 1, your b is -1, c I don't know, इक्वल टू आना चाहिए 1, तो c का वैल्यू मिल जाता है 1। दैट मीन्स आपका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था, पॉलिनोमियल था, वो कन्वर्ट हो जाता है। हमारा फॉर्मूला था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए इज 1 दैट्स वाई एन स्क्वायर, बी इज -1 दैट्स वाई माइनस एन, और सी इज 1 यानी कि हो जाएगा +1। ये फॉर्मूला है आपका टू फाइंड दी टी एन। टी एन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब अगर बात करें, सपोज इसमें हमें निकालना था समीशन, समीशन निकालना है वो भी 12 टर्म का, तो हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे सिग्मा। अब हम सिग्मा अगर लगा दें तो हमें मिल जाएगा समीशन। तो सिग्मा विल बी, summation will be sigma tn, this give you sigma n square minus sigma n plus 1 आपने ऐड करना है कितनी बार, सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब है जितनी बार आप टर्म्स लोगे एवरी टाइम आएगा, दैट्स वाई n टाइम्स आने वाला है। सो यहाँ पे अगर हम एसएन की बात करें, एसएन का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा n स्क्वायर विच इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस सिग्मा n, यानी माइनस के n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सिग्मा 1 यानी कि प्लस n आ जाएगा। 1 आएगा जितनी बार भी आप नंबर ऐड कर रहे हो। सो n टाइम्स अगर आपने ऐड किया है तो 1 विल अपीयर n टाइम्स, तो समीशन विल बी n। इसको आप रीअरेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से आपने n कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो। अदरवाइज अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला ना सिंप्लीफाई करते हुए, लोएस्ट फॉर्म में लाते हुए डायरेक्टली n की वैल्यू हम पुट करते हैं 12। तो यू विल गेट 12 इंटू 13 इंटू 25 डिवाइड बाई 6 माइनस 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 12, राइट।
तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 13 26 इंटू 25 माइनस 6 इंटू 13 6 हो जाएगा आपका 78, राइट। और फिर आ जाएगा प्लस के 12, आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। 25 इंटू 26 दिस गिव मी 630, 630 माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका 66, राइट। सो यू विल गेट 4, देन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6 and you will get 5. 564 is the summation of the given series, right? 564 summation आ जाएगा इन numbers का इन series का up to 12. तो ये approach हुआ how to find the general term. अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे find करेंगे। यहाँ पे भी same condition है, same numbers है, same तरीका लगाते हैं। 2, 10, 30, 60, 130, यहाँ पे difference कौन सी step में constant आएगा वो observe करते हैं। So let's first check करते हैं first step में क्या आ रहा है। first step में difference is 8, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस इज 20, नेक्स्ट डिफरेंस इज 38, काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इज यहाँ से आ जाएगा 32 एंड यानी 62, राइट। तो गैप अभी तो कांस्टेंट हमें फिलहाल मिला नहीं है, सो हमें कांस्टेंट गैप कब मिलेगा ये स्टेप ऑब्जर्व करनी है। सो 8 और 20 का गैप कितना आता है, ये गैप आ जाएगा 12, दिस गैप इज 18, दिस गैप इज 38 एंड 62 is 12 and 12 24। अभी भी गैप कांस्टेंट नहीं आया। अब अगर देखें तो यहाँ पे गैप 6 है, यहाँ पे गैप 6 है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप लग गई और 3 स्टेप में डिफरेंस आपका कांस्टेंट बन रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका बनेगा पॉलिनोमियल वो बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी उसमें पावर 3 आने वाला है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, इस फॉर्मेट का इसका जनरल टर्म बनने वाला है, क्यूब आने वाला है। तो ये कंफर्म हो गया क्यूब आने वाला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू n की वैल्यू 1 डाल के 2 डाल के 3 डाल के यहाँ पुट कर सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, राइट। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे आपके फॉर्मूले में पॉलिनोमियल के अंदर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 मिलना चाहिए। जब हम 3 पुट करेंगे तो आपको 30 मिलना चाहिए। जब हम 4 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 68 मिलना चाहिए ना। अगर हम ये शुरू करें सॉल्व करना तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो a प्लस b प्लस c प्लस d 2 आने वाला है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो आई विल गेट a टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b प्लस c प्लस d इक्वल टू 10 आने वाला है, राइट। अगर हम 3 पुट करेंगे तो आई विल गेट 27 टाइम्स ऑफ a प्लस 9 टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ c प्लस d 30 आने वाला है। एंड जब 4 पुट करेंगे तो 64 टाइम्स ऑफ a प्लस 16 टाइम्स ऑफ b प्लस 4 टाइम्स ऑफ c प्लस d इक्वल टू 68 आने वाला है। ये तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, तो ये आई एम स्किपिंग दिस। नाउ व्हाट इज द अप्रोच, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अप्रोच ये कहता है कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सो जो a की वैल्यू होगी ना, जो कोफिशिएंट होगा उसको निकालने का सिंपल ट्रिक होता है कि अगर हम बात करें कि जो tn आपका बन रहा है an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, ये जो था आपका, यहाँ पे जो आपका a है n³ का जो कोफिशिएंट है वो निकालने का तरीका होता है कि जो भी डिफरेंस है, जो कांस्टेंट डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 6 डिवाइड बाय जितनी आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स थी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल रहा है थर्ड स्टेप में कांस्टेंट, दैट्स व्हाई 3 फैक्टोरियल यानी 6 डिवाइड बाय 6 यानी कि 1। ये ट्रिक है, याद रखिएगा कि इस तरीके से n फाइंड कर सकते हैं। तो कंफर्म हो गया कि tn की अगर बात करें तो ये आपका मिल गया n³ मिलने वाला है, n³ प्लस समथिंग, n³ प्लस समथिंग। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक काम कीजिए, जो आपके नंबर्स दिए हुए थे इसमें आप n की वैल्यू 1 डाल के जो रिमाइंडर है वो फाइंड करते जाओ, उसके बीच में क्या पैटर्न मिल रहा है उसको लिख दो, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अभी n³ तो मिल गया तो व्हाट इज 1³ 1, अगर इस 2 में से 1 हटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। सेकंड नंबर में 2 है, सेकंड टर्म इज 2, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 हटाए तो क्या मिला 2 मिल गया। थर्ड स्टेप में n की वैल्यू 3 आएगी तो 3 पुट करके थर्ड स्टेप में से क्या रिमाइंडर है 3 पुट किया तो 27 के अलावा क्या बच गया 3 बच गया। 4 में क्या आएगा 4³ 64, क्या बच गया 4। इसका मतलब ये हो गया ये रिमाइंडर है, और इन रिमाइंडर को ध्यान से ऑब्जर्व करो 1 2 3 4, ये क्या है, ये तो आपका एक AP है, इसकी जनरल टर्म n है, इसका मतलब है
जो रिमाइंडर वाला पार्ट है n क्यूब के अलावा वो n है। फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, 3 एंड फोर्थ के लिए 4। तो आई कैन राइट इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस n, और आई कैन राइट n इंटू n स्क्वायर प्लस 1। कुछ भी लिख सकते हैं, n क्यूब प्लस n इज बेटर ऑप्शन। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 क्यूब 1, 1 क्यूब प्लस 1 इज 2, 2 क्यूब 8, 8 प्लस 2, 3 क्यूब 27, 27 प्लस 3 30, राइट। तो अब बोला था सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन लगा लेंगे सिग्मा एन क्यूब प्लस एन के लिए। ये फॉर्मूला आपको मानो ऑलरेडी पता है, आपको मिल जाएगा सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, साथ में मिल जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपको 12 टर्म का समीशन निकालना था, एन की वैल्यू 12 डाल दीजिए, 12 और 10, 10 टर्म का, सॉरी। सो 10 डाल दीजिए। सो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 into 11 divide by 2, right? This give you 10 into 11 divide by 2, 55, 50 का square is 3025, और साथ में आ जाएगा 55 ऐड करना है यहाँ पे आपको, तो this give you 3080 is a summation of the required series। so इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि जो A है वो जज करने के बाद जो पार्ट रिमाइंडर है जो बच गया है उसके बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट पैटर्न यू ऑब्जर्व, राइट।